स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक के तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला विधि कैसे बनाया जाता है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर ये नोट कर लेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो HNO3 होता है। याद रखिएगा HNO3 किसका सूत्र है तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। अब नाइट्रिक अम्ल का सबसे पहले खोज किसने किए थे और किस सन में खोज हुआ था तो यहाँ नोट कर लीजिए कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सर्वप्रथम ग्लाम्बर ने सन 1658 ईस्वी में सोरे HNO3 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके किया था। तो किस सन में किए थे 1658 ईस्वी में। सोरे का सूत्र क्या है KNO3, उसको पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को क्या किए थे गर्म करके और किसको बनाए थे नाइट्रिक अम्ल को बनाए थे। इसे सोरे, याद रखिएगा सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, ये सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। यह N2O5 का हाइड्रेट है। किसका हाइड्रेट है N2O5 का हाइड्रेट है। प्राचीन काल में इसे एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे क्या कहते थे एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिक अम्ल का खोज किसने किए थे और किस सन में खोज हुआ था और कौन से केमिकल को मिलाया गया जिससे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो आप सभी विद्यार्थी से कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियाँ। नाइट्रिक अम्ल बनाने की कितनी विधियाँ हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 विधियाँ हैं। कितने विधियाँ हैं 2 विधियाँ। पहला जो है प्रयोगशाला विधि है और दूसरा जो है औद्योगिक विधि है। अब प्रयोगशाला विधि मतलब में प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है अब इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद से औद्योगिक विधि के बारे में समझेंगे कि औद्योगिक विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो अब यहाँ पहले प्रयोगशाला विधि के बारे में समझेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि नाइट्रिक अम्ल बनाने के प्रयोगशाला विधि। अब हेडिंग को पहले नोट कर लेंगे कि नाइट्रिक अम्ल जो बनाया जाएगा वह किस विधि से बनाया जाएगा तो प्रयोगशाला विधि से बनाया जाएगा। उसके बाद से औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरे नाम होता है सोरे। क्या होता है सोरे होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती है। तो यहाँ पर 2 केमिकल का प्रयोग करेंगे। पहला केमिकल का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट है और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो अब यहाँ रिएक्शन को लिख लेंगे कि यह कैसे बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, इसको सूत्र होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाएंगे H2SO4। जब इसको मिला करके जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद से यहाँ बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और उसके साथ जो है नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है HNO3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलाया गया तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट को और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया गया तो क्या बना है नाइट्रिक अम्ल बना है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो HNO3 होता है। तो समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित ये रिएक्शन आपको क्या होगा याद हो जाएगा। अब पढ़ेंगे भौतिक गुण। नाइट्रिक अम्ल का जो भौतिक गुण क्या होता है अब इनके बारे में समझेंगे। तो भौतिक गुण में एक एक लाइन को बताया जाएगा और इसे आप सभी विद्यार्थी नोट करते
चलिएगा। तो यह भौतिक गुण में पहला लिखेंगे कि पहला इसका जो भौतिक गुण है कि यह शुद्ध जो है HNO3 जो होते हैं वह रंगहीन द्रव होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन। तो यहाँ लिख लेंगे शुद्ध HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल जो हैं क्या होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं। रंगहीन क्या हैं? द्रव हैं। शुद्ध HNO3 क्या होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं। दूसरा लिखेंगे कि यह जल में पूर्ण विलय होता है। जल में क्या होता है? यह पूर्ण विलय होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि यह जल में, तो यहाँ लिख लेंगे यह जल में पूर्ण विलय होते हैं। पूर्ण क्या होते हैं? विलय होते हैं। विलय मतलब घुल जाते हैं। यह जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? घुल जाते हैं। तीसरा लिखेंगे अब यहाँ पर, तीसरा HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, इसको कहा जाएगा नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक क्या होता है? 78.2 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक क्या है? -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि HNO3 का क्वथनांक कितना होता है? 78.2 डिग्री सेल्सियस। हिमांक जो है -41.3 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा जो इसका भौतिक गुण है, जल की मात्रा बढ़ने से, यहाँ लिखेंगे जल की मात्रा बढ़ने से इसका क्वथनांक, जल की मात्रा बढ़ने से इसका क्वथनांक भी बढ़ता है। अगर जल की मात्रा बढ़ता है तो इसका क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ता है। और यहाँ पांचवा जो लिखेंगे, पांचवा इसका भौतिक गुण, इसका रंग बधुआ पीला हो जाता है। इसका रंग बहुधा पीला हो जाता है। तो यहाँ पर 5 जो है भौतिक गुण बताया गया। तो इस भौतिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। रासायनिक गुण में अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का अपघटन। मतलब नाइट्रिक अम्ल का अपघटन होता है तो क्या क्या बनता है? तो यहाँ नोट कर लेंगे कि प्रकाश द्वारा नाइट्रिक अम्ल की वाष्प नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। मतलब जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह प्रकाश के द्वारा जो है नाइट्रिक अम्ल का जो वाष्प होता है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। तो HNO3 ये किसका सूत्र है? तो नाइट्रिक अम्ल है। और यह जो प्रकाश के द्वारा जो है, किसके यहाँ पे प्रकाश लिख सकते हैं कि प्रकाश के उपस्थित में यह किस में बदल गया है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और ऑक्सीजन बना है, उसके साथ जल भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ नाइट्रिक अम्ल का अपघटन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि मतलब ये प्रकाश के उपस्थित में जब होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय प्रकृति। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम नाइट्रिक अम्ल बनाता है। मतलब जो है नाइट्रिक जो अम्ल है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो NaOH इसका नाम
नाम है जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और यह जो नाम है क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको दोनों को मिलाया गया है तो क्या बना है, सोडियम नाइट्रिक अम्ल बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो इस रिएक्शन को आप से विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में लिखिए, और 2 बार रिएक्शन रफ पर लिखेंगे, निश्चित है आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है, तो यह बेंजीन से क्रिया करने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। जब ये बेंजीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो इसका जो नाम है बेंजीन है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सेकंड किताब में हम लोग पढ़ा जाएगा। बेंजीन है, टाइलिन है और फिनॉल है, ये सब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप केवल यहाँ याद रखेंगे कि यह जो बना है बेंजीन है, इसमें 6 आपका है, 1 2 3 4 5 6, और ये बीच में जो गोल बना रहता है तो इसका नाम बेंजीन है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, याद रखे रहिएगा। जब बेंजीन जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना है, नाइट्रोबेंजीन बना है। NO2 का नाम नाइट्रो जाएगा, और ये जो बना हुआ है ये बेंजीन हो गया, और उसके साथ जो है क्या प्राप्त हुआ, जल भी प्राप्त हुआ। तो नाइट्रीकरण क्या है समझ में आ गया होगा कि ये बेंजीन से जब क्रिया करता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस क्रिया को ही नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लिख सकते हैं नीचे कि इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन को आपसे विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगला जो क्रिया है आयरन से क्रिया। अब आयरन से जब क्रिया होता है तो इसमें 3 रिएक्शन को आपको लिखना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो पहला जो है आयरन से क्रिया करेगा तो ठंडे तथा अति तनु नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल कितने % रहेगा, लगभग 5% के साथ जब अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, फेरस नाइट्रेट तथा अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक अम्ल जो है 5% को ले करके गर्म करेंगे। आयरन का मतलब लोहा के साथ जो है 5% नाइट्रिक अम्ल के साथ जब गर्म किया जाता है तो यहाँ जो है आयरन है और यह जो है नाइट्रिक अम्ल है, तो क्या बनता है, तो फेरस नाइट्रेट, इसका नाम है फेरस नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है यह नाइट्रेट जो है NH4NO3 जो है, इसका नाम जो है अमोनियम नाइट्रेट है, और यह जो है जल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब ठंडे तथा अति तनु नाइट्रिक अम्ल जो है लगभग 5% के साथ जब अभिक्रिया करता है तो फेरस नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अगर 20% जो है नाइट्रिक अम्ल को ले लिया जाए तब क्या बनेगा, तो यहाँ पे 5% को लिया गया तो क्या क्या बना, आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब 20% ले लिया जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल लगभग 20% के साथ अभिक्रिया करने पर फेरस नाइट्रेट तथा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो अब यहाँ देखिए फेरस नाइट्रेट तो इसमें भी बना है और इसमें भी जो है फेरस नाइट्रेट बना है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, लाफिंग गैस इसको कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है बना है। तो यहाँ पे 4 जो है Fi है, यह क्या है, आयरन है, और यह जो है HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। जब ये दोनों को मिलाया गया है तो यहाँ जो बना है फेरस नाइट्रेट बना है, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हंसने वाला गैस भी कहा जाता है। तो N2O और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि नाइट्रिक अम्ल का अगर 20% के साथ जब गर्म करेंगे आयरन के साथ तो हमारा क्या क्या बना, और इस रिएक्शन को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन को 2 बार रफ पर 1-2 बार और नोट करिए, जिससे आपको रिएक्शन अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हमारा तीसरा जो इसका क्या है, मतलब यहाँ पे जो है परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे 60% अगर ले लिया जाए ठंडे तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, मतलब यहाँ पे जो है 60% अगर लेंगे, यहाँ 60% के साथ अभिक्रिया करने पर फेरिक नाइट्रेट क्या हो गया आपका, पहले क्या था फेरस नाइट्रेट था, अब क्या हो गया फेरिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब जो है अब यहाँ सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक नहीं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाइट्रिक जो अम्ल है वह 60% के अगर साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक नाइट्रेट बनता है और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ नाम है आपका, ये आयरन है और नाइट्रिक अम्ल है, और ये जो गर्म किया गया है तो फेरिक नाइट्रेट बना है, और NO2 जो है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना है, और उसके साथ जो है जल बना है। तो यहाँ 3 रिएक्शन जो है आपको बताया गया, जो
आयरन से क्रिया करना था, लोहा से क्रिया किया। कौन क्रिया किया? तो नाइट्रिक अम्ल जो है लोहा से क्रिया किया। तो क्या क्या बना? तो यहाँ पे प्रतिशत अलग अलग लेने पर अलग अलग जो है पदार्थ बन रहा है। तो आपसे विद्यार्थी से नोट कर लीजिए और इसे जरूर इसको तैयार करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे टीन से क्रिया। अब टीन से जब क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा? तो नाइट्रिक जो अम्ल है वह टीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ टीन धातु से अब क्रिया होता है तो मेटास्टैनिक अम्ल बनता है। देखिए मेटास्टैनिक अम्ल कैसी बनता है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है अति लघुत्तरी में कि मेटास्टैनिक अम्ल क्या होता है या मेटास्टैनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे एसएन का नाम जो है टीन है। एसएन का जो सूत्र होता है, मतलब एसएन किसका प्रतीक है? तो टीन का प्रतीक है। और HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। जब इसको दोनों को मिला के जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मेटास्टैनिक अम्ल। ये मेटास्टैनिक अम्ल का सूत्र है H2SNO3 जो है मेटास्टैनिक अम्ल है। और इसके साथ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है और जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये मेटास्टैनिक अम्ल कैसे बनता है। तो टीन को और नाइट्रिक अम्ल को जब मिला देते हैं तो मेटास्टैनिक अम्ल बन जाता है। तो इस रिएक्शन को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिए। यह रिएक्शन संतुलित है, आप सभी भी संतुलित कर लीजिएगा। अगर संतुलित नहीं होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला जो हमारा है आयोडीन से क्रिया। जब आयोडीन से क्रिया करेगा, कौन आयोडीन से क्रिया करेगा? तो नाइट्रिक अम्ल जो है आयोडीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहां लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल आयोडीन से क्रिया करके आयोडिक अम्ल निर्मित करता है, आयोडिक अम्ल बनाता है। क्या कौन अम्ल बनाता है? आयोडिक अम्ल बनाता है। उसका सूत्र क्या होता है अभी आगे बताया जाएगा। तो यह जो है आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। आयोडीन के सूत्र क्या है? I2 जो है प्लस जो है HNO3 जो है किसका सूत्र है? नाइट्रिक अम्ल है, मिलाया गया तो यह जो सूत्र बना है आयोडिक अम्ल है। क्या है? आयोडिक अम्ल बना है। और उसके साथ जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और जल भी प्राप्त हुआ है। तो यह जो है रासायनिक गुण आपको बताया गया और उसके पहले जो है प्रयोगशाला विधि बताया गया था और उसके भौतिक गुण भी बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के प्रयोगशाला विधि जरूर देख लीजिए। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है यहाँ पे निम्न है। पहला जो है उर्वरक बनाने में, मतलब खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब प्रबल जो है ऑक्सीकारक के रूप में अगर प्रयोग करना रहता है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो है रंग है, इत्र है, औषधिया है, कृत्रिम रेशे आदि बनाने में जो है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो है गोल्ड मतलब सोना तथा सिल्वर को साफ करने में, मतलब सोना को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोना को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा जो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और छठवां जो इसका उपयोग है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि